लेकिन एक साल पहले आपका जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें आप बहुत मतलब क्रोधित, रुष्ट, दुखी सब और थे। आज वो समय नहीं है। लोगों ने ये भी कहा था कि एक दलित जीत गया इसलिए आपको बड़ा कष्ट हुआ था। क्या बात करते हैं, कैसी बात करते हैं। मन में ऐसा कुछ नहीं था। आप दलित बोल रहे हो, आप दलित कैसे बोल रहे हो। यहाँ हम हिंदू एकता का आह्वान करते हैं पूरे दिन, और आप दलित यादव जाट जूट कहार कुहार बढ़ई लोहार पासी करते घूम रहे हो हैं। और आप उनको दलित दलित कह के एलिगेशन तय कर रहे हो मेरे ऊपर हैं। आप वायरल कंटेंट खोज रहे हो कि मैं कुछ विवादित करूं। ऐसा क्या है, इंडिया गठबंधन मिल के सरकार बनाई है। हम भाजपा मोदी जी के लिए तो रो नहीं रहे थे, योगी जी के लिए तो रो नहीं रहे थे, भाजपा के लिए तो रो नहीं रहे थे। तो हमारी ये पीड़ा क्या थी। लल्लू सिंह के लिए रो रहे थे क्या? मैं अयोध्या के लिए रो रहा था। लोकतंत्र का उल्लंघन कर देना आपकी क्षमता है क्या? आप बताइए। किसी की नहीं है। संविधान का उल्लंघन कर पाएंगे आप क्या? बाबा साहब संवैधानिक मर्यादा के अंतर्गत ही हमारे प्रभु बाबा साहब ऐसी व्यवस्था कर गए हैं कि कोई माइक लाल कर ही नहीं पाएगा। हाँ, संवैधानिक व्यवस्था के बाबा साहब मजबूत खूंटा गाड़ गए बाबा साहब। मजबूत खूंटा आज मोदी जी ने भी गाड़ दिया। उसी संविधान के अंतर्गत मजबूत खूंटा डाल दिया। तो उन तमाम लोगों को जो बाबर को चाहते थे भारत में, मुगलों को चाहते थे, जय भीम के साथ जय भीम लगाया करते थे। बोला दिवाकराचार्य जी हैं, बहुत वायरल हुए थे जब लोकसभा चुनाव के बाद, आप सबने देखा होगा। इनका एक रोता हुआ वीडियो वायरल हुआ था, तो आज हमको अयोध्या में मिल गए हैं घूमते हुए। क्या हाल है दिवाकराचार्य जी? एकदम आनंद है। आप कैसे हैं? बस सब कुशल मंगल है। आज तो एकदम आनंद मंगल है, ना सिर्फ मेरा बल्कि पूरे भारत का। संपूर्ण हिंदू जनमानस में आह्लाद है, प्रसन्नता है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हस रामचंद्र कर काजा। जय जय श्री राम। आज तो बड़ा प्रसन्न है जी बिल्कुल, ये प्रसन्नता मेरी थोड़ी ना है, सबकी है, जन जन की है। लेकिन एक साल पहले आपका जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें आप बहुत मतलब क्रोधित, रुष्ट, दुखी सब और थे। आज वो समय नहीं है। आज वो अयोध्या में एक प्रसन्नता का वातावरण है, एक माहौल जो है भगवा केसरिया धर्म ध्वज गाड़ देने का है। पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में आज सनातन के जय जयकार के अनहद नाद के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम मंदिर में केसरिया ध्वज फहराया है। इस महा महोत्सव विजय श्री के गाथा को आज अयोध्या लिख रहा है, मैं मानता हूँ। तो उस दिन क्यों आप ऐसा रूप आपको देखने को मिला? नहीं, आप आज का उत्सव आपको कैसा लग रहा है? ये किसके द्वारा आयोजित है? आपको कैसा लगता है कि ये अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो क्या कोई दूसरा प्रधानमंत्री अयोध्या आता? आपको क्या लगता है कोई दूसरा प्रधानमंत्री आता, या दूसरे किसी प्रधानमंत्री ने आकर यहाँ क्या किया है? जितने भी इनके पूर्व के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूर्व के, उन प्रधानमंत्रियों ने अयोध्या के लिए क्या क्या किया है, जरा बताइएगा। क्या क्या किया? आपकी बात ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मेरी पीड़ा थोड़ी थी, पूरे देश की पीड़ा थी कि भैया अयोध्या लोकसभा क्यों हार गए हम। अयोध्या में जितनी विकास की परियोजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का शहर है अयोध्या। लोगों ने ये भी कहा था कि एक दलित जीत गया इसलिए आपको बड़ा कष्ट हुआ था। क्या बात करते हैं, कैसी बात करते हैं। उनको तो मैं बार बार निमंत्रित कर रहा हूँ, लेकिन वो पता नहीं कहाँ है। मैंने तो आह्वान किया था कि हमारे माननीय लापता सांसद का जो पता बताएगा मैं उसे स्वयं ले चलकर अपने साथ श्री राम मंदिर में दर्शन करवाऊंगा, लेकिन अभी तक माननीय सांसद जी का पता नहीं लगा। तो कल खुद ही बोल रहे हैं उनको निमंत्रण नहीं मिला, मिलता तो नंगे पैर जाते। मैंने पहले बोला था, मैंने 5-7 दिन पहले बोला था कि जब ये कार्यक्रम निकट आ जाएगा या कार्यक्रम विराम की तरफ जाएगा तो ये कहेंगे कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला। ये गाने सादिम अब्दुल्ला दीवाना है, आप चले जाते हो महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कराने, जब अयोध्या में दीपोत्सव होता है। भैया हमारी अयोध्या की भोली जनता ठगी गई है। ऐसे गैर जिम्मेदार सांसद को चुनने के बाद जानते हैं हम कितना परेशान है। अब जनता के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, जनता जिसको चाहे उसको चुने। मैं जनता के ठगी जा चुकी है, मैं उनके फैसले के पर सवाल थोड़ी ना। मैंने तब भी कहा था कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, और उन्होंने जिसको जिताया है मैं उन सभी को प्रभु श्री राम का स्वरूप जान प्रणाम करता हूँ। शायद आपने मेरी पूरी वाली वीडियो नहीं सुनी है, वही 40-45 सेकंड आपने देख लिया। नहीं, वो 9 मिनट 52 सेकंड का है, उसको आप पूरा सुनिए। लोगों ने ये भी कहा कि क्या कहते हैं, गुरुजी को कष्ट इसलिए है कि एक दलित सांसद हो गया है। दलित सांसद, एक हिंदू सांसद हो गया है। दलित आप कह रहे हो, दलित क्या कह रहे हो आप? दलित मैंने कहा दलित क्या? नहीं, लोगों ने आपने दलित, आप अपनी बात बोलो ना। आप दलित बोल रहे हो, आपके मन में ऐसा कुछ? आप दलित बोल रहे हो, आप दलित कैसे बोल रहे हो? यहाँ हम हिंदू एकता का आह्वान करते हैं पूरे दिन, और आप दलित यादव जाट जूट कहार कुहार बढ़ई लोहार पासी करते घूम रहे हो हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहार कुहार बता रहे हो हमको। वाह पत्रकार साहब, वाह क्या बात है। अभी तो उनकी जीत में इतना कष्ट नहीं होना चाहिए था ना। कैसे, किस बात का कष्ट हुआ है मुझे बताएंगे क्या? मैंने उनको कुछ बुरा भला कहा क्या? पीड़ा दिखी थी ना उस वीडियो में आपकी। पीड़ा इस बात की थी
कि अयोध्या में राम मंदिर का आखिर क्या कमी और क्या चूक रह गई है। मैंने कहा था कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी हार जाती, एकमात्र सीट, कितनी एकमात्र सीट अयोध्या जीत जाती, भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जय जय श्री राम के नारे लगते कि अयोध्या ने एक सीट जिताया, इसलिए क्योंकि अयोध्या का विकास वैश्विक स्तर पे हुआ है। आपको लगता है कि अयोध्या ये वही अयोध्या है जो 2014 में थी? झूठ मत बोलिए। आप बताइए, बदल गई, बहुत बदल गई। कितनी बदली है? बहुत बदल गई है। क्या क्या बदला है? आप अरे सब बताइए कुछ ना। तो बदल गया भाई, सब कुछ बदल गया है, एवरीथिंग। अच्छा बताइए, क्या कमी रह गई है? नहीं, बहुत काम हुआ। यहाँ हम सांसद को जिताने की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ हम जिताने की बात कर रहे थे पूरे देश और दुनिया के राम भक्तों को। यहाँ हम जिताने की बात कर रहे थे पूरे देश और दुनिया में फैले हमारे भारत के मूल परंपरा के सनातन धर्मावलंबियों को। ये उनकी पीड़ा थी, एक लोकसभा की पीड़ा नहीं थी। और आज उसी लोकसभा में जो सांसद जी जीते हैं, हमारे माननीय सांसद जी, जिनको आप दलित दलित कह रहे हो, उनको मैं माननीय आदरणीय सांसद अवधेश पासी साहब बोलता हूँ, ठीक है? और आप उनको दलित दलित कह के एलिगेशंस तय कर रहे हो मेरे ऊपर, हैं? आप वायरल कंटेंट खोज रहे हो कि मैं कुछ विवादित करूं, ऐसा क्या है? हम लोग भैया जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये हमारे जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी भगवान ने कहा था। मुलाकात हुई है अवधेश जी से? बिल्कुल हुई है, मेरे साथ तो कुर्सी पे बैठे थे, मैंने खुद उनको बुला कर बिठाया था। अभी राजा विमलेंद्र मोहन मिश्रा जी का जब शरीर शांत हो गया था, जो ट्रस्टी भी थे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के, उसके बाद वो आए थे अयोध्या से अवधेश पासी साहब। अवधेश जी का क्यों कह रहे हैं कि उनको निमंत्रण नहीं मिला है? कौन कह रहा है? खुद कह रहे हैं कि उनको निमंत्रण। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि उनको अपने घर में निमंत्रण की क्या दरकार है। वो अयोध्या का नेतृत्व करता है, पास लगेगा, अयोध्या लोग, पास वो उनका प्रोटोकॉल है भैया। उनको तो डीएम साहब खुद लेके जाते हैं अंदर, एसएसपी साहब खुद लेके जाते हैं अंदर। क्या सांसद का प्रोटोकॉल नहीं होता अपने जनपद में? क्या सांसद जी का ही बताइए, सांसद जी को डीएम एसपी पहचानते हैं कि नहीं अपने लोकसभा में? बिल्कुल पहचानते हैं। तो अगर वो राम मंदिर में जाना चाहते तो उनको कोई रोक सकता था क्या? ठीक बात है। हैं? यहाँ जन सामान्य व्यक्ति जा रहे हैं, आप सांसद होके कह रहे हैं मुझे निमंत्रण नहीं आया, हाँ न्योता खोज रहे हैं। वाह भाई वाह! अरे भैया ये विवाह शादी थोड़ी चल रही है क्या? हैं? हम कहें कि हमको निमंत्रण नहीं आया तो समझ आता है कि दिवाकराचार्य को निमंत्रण नहीं आया, समझ आता है कि दिवाकराचार्य को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने निमंत्रण नहीं भेजा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हम मानते हैं कि ये जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो राम भक्त आ रहे हैं, मैं इनका भी उतना ही सेवक हूँ जितना अपने प्रभु श्री राम का हूँ। मेरी भी उतनी जिम्मेदारी है अयोध्या में रहने की वजह से, मुझे इनकी भी उतनी ही सेवा करनी चाहिए जितना ये लोग जितनी दूर से आए हैं, अतिथि हैं ये हमारे। यही काम अयोध्या के लोकसभा के माननीय सांसद जी को करना था, लेकिन वो तो निमंत्रण के लिए रो रहे हैं। क्यों? आप सांसद हो प्रभु, आप उस घर के मुखिया हो, ये आपका पूरा घर है और आप उसमें कह रहे हो कि मैं कैसे जाऊं, मुझे निमंत्रण नहीं आया है। तो ये अजीब सी बात है जो समझ नहीं आती है कि मैं सब मिला के ये कहना चाहता हूं कि हमारे अयोध्या से चुन लिए गए, हमारे अयोध्या की भोली जनता ने को जिसने ठग लिया, वो अयोध्या के अवधेश पासी अयोध्या की जिम्मेदारियों से लापता हैं, लापता हो गए हैं और वो मिलेंगे भी नहीं, लापता ही रहेंगे। तो हो ही रहा है, क्या करना है? विकास तो हो ही रहा है, कोई करे चाहे सरकार करे। हाँ, यही बात जो हार गए माननीय सांसद जी वो भी सोचते थे, लल्लू सिंह जी भी, कि काम तो हो ही रहा है क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी के सपनों का शहर है, ये योगी जी के विजन का शहर है, ये अवैधनाथ जी महाराज जी के परिकल्पना का अयोध्या है, ये अयोध्या के पूज्य श्री स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी के सपनों का शहर है, ये हमारे जो यहाँ के साधु संतकार सेवक राम भक्त उनके सपनों का शहर है। अयोध्या तो डेवलप हो ही रहा है, तो फिर हमें जनता के बीच क्या ही जाना है? यही सोच भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद जो यहाँ के थे लल्लू सिंह जी, उनको इसी सोच ने हरा दिया था और वही काम अब तो वो जनता में निकलने लगे हैं, लेकिन उसी सोच से ग्रसित हो गए हैं अब अवधेश पासी साहब, वो भी हार जाएंगे, उसमें क्या है? लोकसभा हारने और जीतने से किसी को कोई पीड़ा नहीं है, 240 सीट मोदी जी जीती है, ठीक है। हम अपने भाषण बोली था अयोध्या के अवधि में, कहा कि हमारा अयोध्या का अवधि ना आज विश्व प्रसिद्ध हो चुका है, विश्व प्रसिद्ध नेता आज यहाँ से झंडा फहराने आते हैं हमारे राम मंदिर में। तो ये उस अयोध्या की महिमा है, मेरी बात को समझिए, उस अयोध्या की महिमा है और इस अयोध्या को जो नहीं समझेगा, गैर जिम्मेदाराना तरीके से प्रस्तुत होगा ना, वो हारेगा। भाई हारने को तो 240 सीट भारतीय जनता पार्टी को आई है, 240 सीट, ठीक है। एनडीए गठबंधन मिलकर सरकार बनाई है। हम भाजपा मोदी जी के लिए तो रो नहीं रहे थे, योगी जी के लिए तो रो नहीं रहे थे, भाजपा के लिए तो रो नहीं रहे थे, तो हमारी ये पीड़ा क्या थी? लल्लू सिंह के लिए रो रहे थे क्या? मैं अयोध्या के लिए रो रहा था। मुझे ये डर था कि अयोध्या का ये डेवलप ना रुक जाए,
सॉरी ये अयोध्या का डेवलप ना रुक जाए, मुझे ये डर था कि ये अयोध्या का जो है विकास ना रुक जाए, ये राम मंदिर बनना ना रुक जाए। आप बयान देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी आधिकारिक बयान आपको देती उस है। वक्त भी अयोध्या के लोगों के फैसले को सिरोधार्य करना चाहिए था। सिरोधार्य है ही भैया, लोकतंत्र का उल्लंघन कर देना आपकी क्षमता है क्या? आप बताइए, किसी की नहीं है। संविधान का उल्लंघन कर पाएंगे आप क्या? बाबा साहब ने- संवैधानिक बाबा साहब- संवैधानिक मर्यादा के अंतर्गत ही हमारे प्रभु बाबा सुल्तान साहब ऐसी व्यवस्था कर गए हैं कि कोई माइकलाल कर ही नहीं पाएगा। हाँ, संवैधानिक व्यवस्था के बाबा साहब अंतर्गत मजबूत खूंटा गाड़ गए बाबा साहब। हाँ, मजबूत खूंटा आज मोदी जी ने भी गाड़ दिया, उसी संविधान के अंतर्गत मजबूत खूंटा डाल दिया। नहीं तो उन तमाम लोगों को जो बाबर को चाहते थे भारत में, मुगलों को चाहते थे, जय भीम के साथ जय भीम लगाया करते थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय बोलो। जय। हमको बोलने में क्या हाँ, तकलीफ है? इस अनहद नाद को जय घोष के साथ बोलो, सियावर रामचंद्र की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान के प्रथम पृष्ठ पर अगर किसी को स्थान दिया है तो वो किसको दिया है? हमें क्या पता। प्रभु श्री राम लला सरकार के दरबार को बोलो, सियावर रामचंद्र की। बहुत, इसलिए धन्यवाद बात करने के लिए।